नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आपको मेरी आवाज आई एम श्योर अच्छे से आवाज आ रही होगी। इन केस नहीं आ रही तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, फिर कैसी आ रही है। जस्ट जल्दी से बताइए ताकि हम लोग शुरू करें फिर क्विकली। कंफर्मेशन येट टू बी रिसीव्ड, अभी कमेंट आया नहीं है। जल्दी से बताओ दोस्तों, फिर हम लोग वी बिगिन राइट अवे। यार मेरे को तो मेरी आवाज आ रही है। यस, आवाज आ रही है। गुरुजी प्रणाम। यस यस यस, आई एम ऑडिबल, दैट मींस आई एम फाइन। ओके ओके गाइस, भाई मेरे को मेरी आवाज आ चुकी है। दैट मींस एंड कंफर्मेशन हैज आल्सो कम। प्लीज हो सके तो लेमन ट्री एक्सप्लेन कर देना प्लीज, पंकज कुमार प्रजापति जी। ओके दोस्तों, आज का जो मैंने सेशन रखा है, आवाज का जो इशू है वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। दैट मींस आई एम ऑडिबल। दोस्तों आज का जो मैंने सेशन रखा है दैट इज प्राइमरली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इस समय मार्केट जब 14,000 के ऊपर चल रही है, अबाउट टू रीच 15,000, तो ऐसे में दोस्तों हमें उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जो हमें आने वाले समय में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकें। दोस्तों कुछ स्टॉक्स जो कि मुझे लगता है इस वीक आप बाय कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेड या फिर फॉर 5% टारगेट और मे बी फॉर शॉर्ट टर्म, वो मैंने इस वीकली व्यू के वीडियो में डिस्कस की। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी फॉर मेकिंग मनी इन लॉन्ग टर्म। उसका रीजन क्या है दोस्तों? ये है निफ्टी 50 का चार्ट। और दोस्तों इसमें मतलब अगर मैं ये कहूं कि अगर आपने इसमें हर महीने पैसा लगाया होता, भाई कुछ लोग हैं तो जो यहाँ पे बैठ गए कि भाई 10,000 के ऊपर चला गया मार्केट फिर गिरेगी, है ना, वो लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। वहीं पर अगर आपने ये जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपने सिर्फ निफ्टी के इंडेक्स में पैसा लगाया होता तो भी आपके पास अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हो चुकी होती। ऐसा आप मानते ही नहीं मानते? आप मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा कि सर मैं अगर डेफिनेटली यहां पे हर महीने भी इन्वेस्ट करता तो भी मैं इस 14,400 के जो लेवल यहां सामने खड़े हैं इनको मैं इंजॉय कर रहा होता। लेकिन आप लोग क्या कर गए, आप बैठ गए। और दोस्तों हम लोगों की, मेरी पर्सनल क्या स्ट्रेटजी रहती है? मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि मैं जनरली मार्केट को देखता ही नहीं हूं। आई रिमेन स्टॉक स्पेसिफिक कि भाई मेरे को ये स्टॉक लेना है, मेरे को टीसीएस लेना है, मेरे को एचसीएल टेक्नोलॉजीज लेना है, मेरे को एचयूएल लेना है। अगर लेना है तो मैं मार्केट चाहे मेरी तरफ से 20,000 चली जाए, लेकिन अगर मुझे लगता है उस लेवल पे सही वैल्यू मुझे मिल रही है तो आई विल डेफिनेटली बाय इट कम व्हाट मे। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? आई होप मैं आपको कुछ समझा, कुछ ड्राइव होम कर पा रहा हूँ कुछ पॉइंट। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप वेट कर सकते हैं मार्केट करेक्ट होने के। मार्केट करेक्ट होगी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बजट के समय होगी। बजट में मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन होंगी उसको मीट नहीं कर पाएगा बजट, क्योंकि बजट कैनॉट मीट ऑल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मार्केट यार। अल्टीमेटली इट्स अ सोशलिस्ट बजट। इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, इंडिया इज नॉट कैपिटलिस्ट लाइक यूएस। ओके, तो यहां पर उस तरीके से एक्सपेक्टेशन होंगी नहीं और बजट में मार्केट क्रैश होगी। तो यू कैन वेट फॉर दैट टाइम, और उस समय मार्केट में क्रैक में भी 100 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट्स। अगर उस समय भी दोस्तों अगर आपको अच्छे स्टॉक्स अगर आप नजर रखे होंगे तो वो स्टॉक आपको मिल जाएंगे, उस पर जीटीटी ऑर्डर आपने लगा रखा होगा। नहीं तो अगर आप तब भी वेट करते रहेंगे, भाई ऐसा इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब मार्केट गिर रही होती है ना तो फिर आदमी इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। बिलीव यू मी, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हेन द मार्केट इज क्रैशिंग देन यू फील कि यार मार्केट अभी और गिरेगी, यार मैं अभी नहीं, अभी वेट कर लेता हूं, अभी वेट कर लेता हूं, और उसके बाद मार्केट जस्ट रेसेस फ्रॉम देयर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, जीटीटी ऑर्डर। वो जरोधा ने आपके बेनिफिट के लिए बनाया, मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो ब्रह्मास्त्र है। जीटीटी ऑर्डर लगा करके रखें। हम लोग शाम को लाइव सेशन में कितने सारे स्टॉक्स डिस्कस करते रहते हैं, उस पर आप जीटीटी ऑर्डर लगा करके रखें और आपके बाय ऑन डिप्स स्टॉक्स होते रहेंगे लॉन्ग टर्म में। दोस्तों आप ये देखिए दोस्तों, दिस इज द चार्ट। माय गॉड, आपने अगर यहां पर भी यहां पर इन्वेस्ट करना शुरू किया होता हर महीने, आई एम जस्ट सेइंग ऑन 30th of every month, what a massive wealth it would have created within just span of maybe 8-9 months। लेकिन अब चलो, जो हो गया सो हो गया। दोस्तों एसआईपी करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, तो यू कैन गो एंड स्टार्ट योर एसआईपी राइट नाउ। और हर महीने आप अच्छे स्टॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो WSG स्टार एसआईपी है उसमें मैंने ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स रखे हैं। ओके, एक और भी क्वेश्चन है
एक और भी क्वेश्चन दिमाग में चलता है कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। तो भाई यूएस मार्केट में चाहे जो चल रहा हो यार, फ्रॉम माय साइड आई केयर हूट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन ग्लोबल मार्केट, आई जस्ट केयर व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय स्टॉक्स, इन माय पोर्टफोलियो, इन माय चॉइस ऑफ स्टॉक्स। तो दोस्तों मेरे चॉइस ऑफ स्टॉक्स तो भैया मेरा पोर्टफोलियो 70% अप है, 70% अप है। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज आई बॉट ऑलमोस्ट ऑन टिप्स यहां पर, और मैंने कब सबको खरीदाया भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने यहां पर बेच भी दिया पोर्टफोलियो, जबकि मैं हमेशा बोलता हूं पोर्टफोलियो से निकलना नहीं है, जब निकलना होगा मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ डिप्स बाय करना है। नेवरदलेस आई विल नॉट रिपीट व्हाट आई हैव सेड अगेन, व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज आपके लेफ्ट साइड में यूएस मार्केट भी दिखाई पड़ रही है, एंड एज यू कैन सी यूएस मार्केट में अच्छा खासा तेजी कल पिछले ट्रेडिंग सेशन में नजर आया, देख सकते हैं 2% के आसपास की तेजी रही उसमें पूरे एंटायर ट्रेडिंग सेशन में। ऐसा कोई भी इंडाइसेस नहीं है, यू कैन सी ऑन योर लेफ्ट, अपने लेफ्ट में देखो ग्लोबल इंडाइसेस में कोई भी इंडेक्स ऐसा है जो रेड में है। अगर नहीं है देन व्हाई शुड आई से टू यू कि आप प्रॉफिट मतलब बुक करके निकल जाओ, व्हाई शुड आई से, मतलब इज इट लॉजिकल, इज इट लॉजिकल फॉर मी टू से टू यू, क्या ये लॉजिकल लगता है कि मैं आपसे कहूं अपना पोर्टफोलियो बेच के निकल जाओ? बल्कि लॉजिकल ये लगता है कि मैं आपसे कहूं कि भाई इस डिप पे, इस डिप पे, इस डिप पे, इस डिप पे, इस डिप पे बाइंग करते चलो, ये मार्केट फिर गिरेगी, फिर गिरेगी, लेकिन उसमें आपको डरना नहीं है, बाइंग ही करनी। अल्टीमेटली मार्केट हैज टू गो अप। मैं दिखाता हूं अगले 20 साल का एक महीने कैंडल लगा रहा हूं, इसमें हर एक कैंडल आपको एक महीना दिखा रही है। जो 2009 में 2008 में डर गए, बेच के निकल गए, सोचा कि मार्केट बर्बाद है, बकवास है, वो कितनी बड़ी रैली मिस कर गए। 5000 से मार्केट इस 15000, 3 गुना इन जस्ट स्पैन ऑफ जस्ट 11 ईयर्स, 11 ईयर्स में 3 गुना। और अगर आपने डिप्स पे बाय किया होगा तो फिर 3 गुना नहीं, और अच्छे स्टॉक में बाय किया होगा तो फिर ये 50 गुना हो गई है। एनीवे आई जस्ट वोंट कमेंट ऑन दैट, बट मेरा ये काम तो दोस्तों इस वीडियो को बनाना, इस वीडियो को के माध्यम से बात ड्राइव होम करना कि आपको अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करनी है और बाइंग करते रहना है। और इसीलिए दोस्तों, इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए WSG स्टार SIP शुरू किया है, ताकि यू कैन इन्वेस्ट ऑन एवरी डिप एंड ऑफ कोर्स ऑन एवरी मंथ, ताकि आप ये ना सोचें कि मार्केट मार्केट में मैं गिर जाएगी तब खरीदूंगा। बहुत लोगों ने आपका बेवकूफ बना दिया और आप वेट ही करते रह गए। आई फील वेरी सैड अबाउट देम, वेरी वेरी सैड, बट नेवरदलेस विल इन्वेस्ट वाइजली नाउ एंड इन SIP फॉर्म। ओके, अब मैं लूंगा कुछ क्वेश्चंस जो कि आप लोग के चल रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं लूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मौज मस्ती का, नाइस नेम। मौज मस्ती जी का क्वेश्चन है कि सर रिव्यू ITC, कैन आई बाय इट नाउ? देखिए मौज मस्ती जी, मैंने ITC का एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स रिलायंस, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, इफ नॉट देन यू मस्ट वॉच इट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये यू मस्ट वॉच दिस। मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि आप ITC एंड रिलायंस में क्या खराब खबरें हैं, और उसके बावजूद भी क्या गिरावट थमेगी, और थमेगी तो कहां से गिरावट हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, उस वीडियो को देखना, योर ऑल द क्वेश्चंस विल बी क्लैरिफाइड। ओके, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं। एक तो क्वेश्चन आ रहा है, विप्रो एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स एट CMP। विप्रो एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स, विप्रो एंड हैप्पीएस्ट माइंड देख लेते हैं क्या चल रहा है। विप्रो एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स, एक सेकेंड गाइस, विप्रो एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स, पहले देखते हैं विप्रो क्या चल रहा है। तो दोस्तों विप्रो आपके सामने है, विप्रो इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड एज यू कैन फोरसी विप्रो में अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है, और हैप्पीएस्ट माइंड से भी इसी प्रकार की तेजी दिखाई पड़ रही होगी दोस्तों। और जैसे कि ये 1 मंथ का कैंडल, इसको मैं 1 डे कर रहा हूं। ओके, सो दिस इज 1 डे कैंडल। एक दिन में दोस्तों स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4 5 20 4 6 24 7 28 6-7% की अच्छी खासी तेजी दिखाई है, और ये बता रहा है कि स्टॉक में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? स्टॉक 410 से सीधे 430 चला गया, 4 5 20 5% तो कहीं गया ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक में आप बने रहें, देयर इज नो पॉइंट व्हाई यू शुड बी एग्जिटिंग। काफी सारे लोगों ने अपने बायबैक में स्टॉक्स को टेंडर कर दिया, काफी सारे लोगों ने बायबैक के समय पे स्टॉक में बेच दिया, या फिर बहुत सारे लोगों ने कुछ उल्टा सुल्टा किया, आई डोंट नो क्या क्या किया। लेकिन दोस्तों ये वो स्टॉक है जिसको कि आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। पैसा तभी बनेगा जब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखोगे। बात समझ आ रही है? ट्रेडिंग मैं भी करता हूं,
ट्रेडिंग मैं भी करता हूं, सिर्फ 5% के लिए ट्रेडिंग करता हूं और 5% कमा करके और उसके बाद फिर से इन्वेस्ट करता हूं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और यही मैं आपसे बताना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको रेगुलरली वीडियोस बना करके पोस्ट करता रहता हूं कि भाई ये स्टॉक अच्छा आ गया है, इस स्टॉक में ये करो, ये स्ट्रेटजी रखो। यहाँ पे मॉर्निंग के समय बताता हूँ, शाम के समय बताता हूँ, इसीलिए ताकि आपके दिमाग में ये बात घुस जाए। ओके, कमिंग ऑन टू हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स, ओके। हैप्पीएस्ट माइंड में दोस्तों आपके सामने ये चार्ट है और हैप्पीएस्ट माइंड इस समय फिर से अपने 340 345 लेवल पे आ गया है। और दोस्तों हम लोग ने हैप्पीएस्ट माइंड्स अभी नहीं खरीदा था, हम लोग ने हैप्पीएस्ट माइंड्स खरीदा था 315 से 320 के लेवल पे, इस लेवल पे, है ना। इस लेवल पे हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया था और इसको खरीदा भी है। तो जिन लोगों ने 315 से 320 के लेवल पे खरीद रखा है, बिल्कुल निष्फिक्र होकर के इसको इन्वेस्टेड रहो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर बाइंग करना चाहते हो तो जीटीडी ऑर्डर 315 पे लगा लो, ठीक है। और जीटीडी ऑर्डर आपका हिट हो जाएगा, आपको 15% आराम से, 5% आराम से देके जाएगा, निकल के एग्जिट मार जाना। सिंपल चीज है, 5% के लिए अगर खरीदना चाहते हो तो दोस्तों, ठीक है। जीटीडी ऑर्डर को आपको एक्सक्लूसिवली यूज भी करना है, आपको मिला है वो फीचर तो उसको यूज भी करो। यूज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं, फिर तो बकवास हो गया ना। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है मिलिंद शफेकर जी का, उनका क्वेश्चन है पॉलीप्लेक्स पे। तो पॉलीप्लेक्स पे क्वेश्चन लेते हैं, इसके अलावा एक क्वेश्चन लेंगे वेक्टर फूड पे भी, कि वेक्टर फूड का लॉन्ग टर्म में क्या भी हो सकता है। तो वेक्टर फूड भी मेरे को दोस्तों बहुत ही पोटेंशियल स्टॉक दिखाई पड़ता है, जिस हिसाब से उसकी रीच है, जिस हिसाब से उसका बिजनेस मॉडल है। हम लोगों ने रिसेंटली अभी 5% इसमें बनाया था, 451 पे खरीद के, 451 पे खरीदे, 5% एक दिन में बना लिया था। उसके बाद से अभी मैंने फिलहाल कोई फ्रेश ना ही बाइंग करी है, ना ही अपने मेंबर्स को कुछ सजेस्ट किया है कि अभी इसमें फ्रेश बाइंग करें। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर सकते हैं, स्टॉक इज लुकिंग वीकर, और वीक होने के चलते हो सकता है स्टॉक में आगे वीकनेस परसीव रह सकती है। हम लोग ने ऑलरेडी इससे 5% बना लिए हैं, फिलहाल अभी मैं इसको रडार पे नहीं रखा हुआ हूं। और रही बात इसके लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। इनफैक्ट 450 एंड बिलो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेते हैं, मेरे हिसाब से इट्स अ गुड स्टॉक। एक क्वेश्चन आ रहा है पॉलीप्लेक्स पे काफी ज्यादा, पॉलीप्लेक्स को देखते हैं। ऑल्दो पॉलीप्लेक्स को मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही कवर किया था, बट आई विल री कवर इट अगेन। पॉलीप्लेक्स दोस्तों आपके सामने है, इट इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 740, है ना। और दोस्तों ये स्टॉक वो स्टॉक है जिसमें कि अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक में ये इस प्राइस रेंज को डिजर्व नहीं करता है। दिस इज माय पर्सनल फीलिंग दैट दिस स्टॉक डज नॉट डिजर्व दिस प्राइस रेंज। आई थिंक दिस स्टॉक शुड बी ट्रेडिंग एट 900 एनी टाइम सून, मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं, यू कैन मेक द पोजीशन, एंड आई थिंक पॉलीप्लेक्स शुड बी मूविंग अप एनी टाइम। और अगर इसने 750 के लेवल तोड़े तो मेरे हिसाब से 800 850 देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक तो लेमन ट्रीज, पंकज कुमार जी का क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाटा स्टील और अडानी पोर्ट्स। लेमन ट्री, राइट, लेमन ट्री। तो लेमन ट्री में दोस्तों हम लोगों ने अभी इसको कुछ दिनों पहले खरीदा था एज अ स्विंग ट्रेड, है ना। और उसके बाद हमने इसे प्रॉफिट बुक कर लिया था। आई थिंक मैंने यहां पे खरीदा था, वी बॉट इट एट 40 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 40 से स्टॉक गया 45। हम आपको मालूम है भाई, हमारी तो दौड़ 5% पे रहती है, तो 5% हमको यहां मिला और हम लोग इससे एग्जिट कर गए। फिलहाल अभी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक डेफिनेटली आपको 40-45 पे, 40 लेवल्स पे फिर से मिल सकता है, ऐसा दिख रहा है। तो इनकेस अगर 40 लेवल मिलता है, यू कैन बाय, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू अगेन गिव यू 5% इन केस इफ यू बाय इट एट 40-40.5 के आसपास, तो ले सकते हैं। और 45 फिर से दिखाई पड़ेगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मैक्स इंडस्ट्रीज, मैक्स इंडिया, मैक्स क्या है, MAX। तो मैक्स पे आ जाते हैं। मैक्स प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 65.8। और मैक्स का ढांचा मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, सही लग नहीं रहा है मुझे, इसलिए मैक्स से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि उसका ढांचा कुछ कायदे का दिख नहीं रहा है। मैक्स इज नॉट लुकिंग एज गुड ऑन चार्ट्स एंड इट इज लुकिंग स्लाइटली वीकर, एंड रेजिस्टेंस पे भी है। बाई चांस 65 के नीचे आ गया तो सीधे फिर से 60 पे आ जाएगा, अवॉइड करिए, अवॉइड करिए। ओके, इप्का, जसप्रीत, इप्का में क्या चल रहा देखते हैं। IPCA is presently trading at the price range of 2100 plus 2142। बढ़िया है, अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर ट्रेड कर रहा है इस प्राइस रेंज पे। मेरे हिसाब से बहुत ही सही चीज है अगर इस प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा है, और यहां से खरीदना चाहिए, थोड़ा सा खरीद सकते हो। आई थिंक द स्टॉक कैन बी बॉट, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर 2200 के ऊपर खरीदोगे तो मजा ज्यादा आएगा। इफ यू विल बाय अबव 2200 देन यू विल फाइंड
क्वाइट गुड स्पाइक इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, अदरवाइज अभी भी बाय कर सकते हो। यू कैन बाय इट 2250 के लेवल्स के लिए, यू कैन गो अहेड टिपका। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आ रहा है दिलीप का रिगार्डिंग डिक्सॉन। डिक्सॉन दोस्तों हम लोगों ने मुहूर्त ट्रेडिंग में कवर किया था। जिन लोगों ने मेरा मुहूर्त ट्रेडिंग का वीडियो मिस किया है उन्होंने जिंदगी में 40% के रिटर्न 2 महीने में मिस कर दिए। कैसे कर सकते हो आप? हाउ कैन यू मिस वीडियोस ऑन वेल्थ सागा? वेयर आर यू लिविंग? If you are in stock market and you are not visiting Wealth Saga's videos, I think you are missing a lot of things. Anyway, Dixon Technologies हम लोग ने 14 नवंबर को कवर किया था। उस समय स्टॉक चल रहा था at the price range of 12,000। ना वही मैं सोचूं यार, 12,000 नहीं चल रहा था, 10,000 के नीचे चल रहा था स्टॉक। मेरे को स्पेसिफिकली याद है यार, 9,700 9,800 चल रहा था, मुझे स्पेसिफिकली याद है। मैं सोचा 12,000 में देखा ना यार, 12,000 पे चल रहा था, सरप्राइज। तो भाई ये स्टॉक 9,000 पे चल रहा था, उसके बाद इसने लगाए हैं 16,000 के लेवल, ऑलमोस्ट 16,000। तो दोस्तों स्टॉक ने 60% के रिटर्न दिए हैं 2 महीने के अंदर। अभी अगर आप इसमें लेने की कोशिश करेंगे तो यही होगा जो इसमें हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस स्टॉक ने अपने फंडामेंटल्स के बियॉन्ड रैली दिखा दी है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें अच्छे लेवल्स आपको फिर से दिखाई पड़ेंगे, लेकिन खरीदारी सही प्राइस पे ही करनी है। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक को सही खरीदने का बाय प्राइस 12,500 के नीचे ही है। 12,500 11,000 ये उसके बेस्ट बाय लेवल है। और अगर दिवाली का वीडियो नहीं मिस किया तो अपने आप को एक बार तो कोने में जाके स्लैप मारने का मतलब बनता है। 60%, हाउ कैन यू मिस दैट? 60% रिटर्न्स इन 2 मंथ्स। एनीवे, फिलहाल अभी के लिए मैं बाय करूंगा ना मैं आपको बताऊंगा। जब मैं आपको बताता हूं तो मैं कन्विक्शन के साथ बताता हूं, वरना मैं बताता ही नहीं हूं भाई। सिंपल चीज है, ये नहीं हो ये 3 स्टॉक आपकी जिंदगी को तब कल मार्केट में भूकाल मचा देंगे। भूकाल तो भूकाल वाला काम नहीं है अपना, है ना। तो अपना काम है आपको अच्छी राय देना, आपको अच्छी सीख देना, जितना हमसे हो सकता है, जितनी मेरी विजडम है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्लीज क्लोज ग्लोबल इंडाइसेस। ओके, वेरी नाइस, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। कभी कभी भूल जाता हूं यार मैं, आई अपोलोजाइज, सिंसियर अपॉलॉजीज। कभी कभी भूल जाता हूं, सेंटीमेंट में बह जाता हूं। थैंक्स, ये था कमेंट किसका था? प्लीज क्लोज, किससे कहा? आई जस्ट नीड टू थैंक हिम यार, हु हैज सेड दैट। सुरेश भट्ट, थैंक यू सो मच सुरेश जी, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग, थैंक्स। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है एचडीएफसी में, मीनाक्षी कृष्णी जी का क्वेश्चन है, एचडीएफसी और व्यूज। देखते हैं एचडीएफसी में क्या चल रहा है। आई थिंक एचडीएफसी इज लुकिंग स्लाइटली ओवरबॉट। हमने तो इसका कॉल शॉर्ट कर रखा है, एचडीएफसी का 2850 कॉल शॉर्ट कर रखा है मैंने खुद पर्सनली। ओके, फिलहाल 2650 पे एचडीएफसी चल रहा है और यहां पर पिछले 3 दिन से थोड़ा सा ऐसा वीकनेस दिखाई पड़ रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर स्टॉक बाई चांस अनफॉर्चुनेटली 2600 तोड़ देता है नीचे के लेवल पे तो धड़ाधड़ के नीचे गिरता चला जाएगा, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इट इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। एंड इन केस इफ यू वांट टू बाय, कम से कम 2350 2400 के लेवल का वेट करो। इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल टू बाय एचडीएफसी एट दिस प्राइस 2600। अरे हम लोग ने लॉकडाउन में इसको 1600 पे खरीदा है, 1600। ये दिस इज 1600, हियर वी हैव बॉट इट। और ऐसा नहीं है कि एक दिन डिप मारा है, 2 महीने रहा है। अप्रैल खत्म हो गया, मई स्टार्टिंग हुआ, 1500 चला गया, 2 महीने रहा है। उसके बाद जून में 1750 की रेंज में 1 महीने रहा है। इट हैज गिवन यू इमेंस अपॉर्चुनिटी टू बाय। इफ यू हैव नॉट बॉट इट हियर, व्हाट मेक्स यू बाय दिस स्टॉक हियर? व्हाई? सेम कंपनी अवेलेबल एट 1600, you did not buy. Now you want to buy the same company at 2700? Are you serious? At least wait. I'm not saying कि ये अच्छी कंपनी नहीं है, but at least wait for some time. GTT ऑर्डर लगाओ, 2350 से GTT ऑर्डर लगा करके छोड़ दो। ओके, दिलीप गुप्ता ले रखा है 8,000, वेरी नाइस, हैप्पी फॉर यू, एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू। ओके, मिलिंद शफीकर जी का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर पाता हूं, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, बट टू दी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं सही प्रोनाउंस करता हूं। मिलिंद शफीकर जी का क्वेश्चन है टिन प्लेट। तो टिन प्लेट हम लोग ने अभी रिसेंटली बाय किया था, राइट? आपको लगता होगा यार ये हर अच्छे स्टॉक को ये बोल देता है अभी रिसेंटली बाय किया था। अरे भाई ऐसा है ऐसा है, हम लोग रिसेंटली अभी इसको बाय किया था। जितने मेंबर हैं वो लोग जानते हैं। अरे आप लोग भी तो मेंबर हो यार, आप लोग भी जानते हो। एनीवे, फिलहाल 10 प्लेट को हम लोग ने बाय किया था अप्रोक्सीमेटली एट दिस प्राइस 150 जब ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद स्टॉक चला गया 180 पे। अगर आप लोग ने इसको बाय नहीं किया है
मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करें। मेरे हिसाब से स्टॉक फिर से 165 160 की रेंज पे आ जाएगा, देन यू मस्ट इनिशिएट अ फ्रेश बाय। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। पीवीआर को देखेंगे। उसके जयेश काटे जी का क्वेश्चन है, आई हैव बॉट टीसीएस 3100 कॉल ऑप्शन। ओएनजीसी देखते हैं, एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, टीसीएस को पकड़ लेते हैं और पीवीआर को पकड़ते हैं। पीवीआर एंड टीसीएस। दोस्तों पीवीआर भी बहुत अच्छा स्टॉक है। मैंने इसके अलावा दोस्तों आपको एक और वीडियो पोस्ट किया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग माय वीडियोस, आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर आपने उस वीडियो को सही से सिंसियरली देखा होता तो फिर आपको कितना बढ़िया बेनिफिट मिलता। ये डिड यू सी दैट वीडियो? इन केस इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, यू हैव 70,000 लोगों ने वीडियो दिया है, देखा है। 70,000 में से अगर 10% लोगों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा, जो मैंने इसका एसआईपी बना करके इसके लिंक में डाला था, this stock has this within 1 week, within 5 days, this SIP has risen 5% in 1 week, complete SIP। तो अच्छे स्टॉक्स खरीदोगे लेवल पे तो सही बेनिफिट मिलेगा। एनीवे, पीवीआर दोस्तों मेरे हिसाब से अभी अपने रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है, which happens to be approximately 1500। मेरे हिसाब से 1500 के लेवल का वेट करो, उसको तोड़ता है तभी उस पर खरीदारी करना, क्योंकि उस लेवल पे वो कई बार वापस आ चुका है। 1 ऑलमोस्ट 2 ऑलमोस्ट, ये तो पहुंचा ही नहीं वहां तक, 3 एंड दिस इज 4th टाइम। तो चौथी बार इस लेवल पे पहुंच रहा है। अगर 1500 तोड़ देता है तो फिर तो 1700 कोई नहीं रोक सकता, लेकिन 1500 तोड़ने के बाद ही इसमें बाइंग करना है। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। वन वाज ऑन टीसीएस। तो टीसीएस का मैंने व्यू आपको ऑलरेडी बता दिया था, टीसीएस लुकिंग वेरी 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 बुलिश। और लेकिन दोस्तों इसमें एक और भी चीज है, टीसीएस को जनता मार्केट काफी ज्यादा हुआ बना रही है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स आर गुड, आई एम नॉट डिनाइंग दैट रिजल्ट्स आर नॉट गुड, आई एम सेइंग रिजल्ट्स आर गुड, बट लेकिन स्टॉक का प्राइस भी तो देखो कहां पहुंच गया। कैन यू सी दिस? द स्टॉक इज रिजन फ्रॉम लेवल ऑफ, अगर पिछले साल के कंपैरिजन से करोगे तो पिछले साल दिसंबर में स्टॉक, जनवरी में स्टॉक 2000 रुपए पे था। 2000 से स्टॉक ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न दे चुका है, 50% भाग चुका है। कोविड छोड़ दो, सब कोविड को तो भूल ही जाओ। अगर पिछले साल जनवरी, भाई इसीलिए बोलता हूं हर महीने इन्वेस्ट करो। अगर यहां पर हर महीने भी इन्वेस्ट किया होता तो कितना बंपर पैसा बना चुके होते। कुछ अंदाजा किया है आपने? कैन यू इवन इमेजिन? एनीवे, आई डोंट नो, अगर आपने इमेजिन किया होता तो फिर आपने इन्वेस्ट किया होता, बट एनीवे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक काफी ज्यादा चढ़ गया है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आई थिंक यू शुड वेट एटलीस्ट फॉर 2800, एटलीस्ट 3000 का तो वेट करो ही, उसके बाद ही, बल्कि मेरी तरफ से तो भाई 2800 के आसपास का वेट करो। और वहां पर अगर आपका कोई जीटीटी ऑर्डर हिट करता है, देन इनिशिएट, एटलीस्ट वेट फॉर 3000, एटलीस्ट प्लीज। जीटीटी ऑर्डर लगा दो यार दोस्तों, ज़ेरोधा का एक्सक्लूसिव फीचर है। अगर आपने जीटीटी ऑर्डर अभी तक यूज करना शुरू नहीं किया है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ओपन द अकाउंट एंड गेट बेनिफिटेड, और हमारी तरफ से भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, एक और लॉन्ग टर्म का स्टॉक है जो कि बहुत शानदार है, वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। उसको देखते हैं दोस्तों। जो भी मैं ये बंपर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बता रहा हूं, ये सारे के सारे WSG SIP, स्टार SIP के पार्ट है। यू मस्ट स्टार्ट टू इन्वेस्ट इन दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, HUL आपके सामने। HUL प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस ऑफ 2400, और ये स्टॉक भी ऐसा स्टॉक है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगा। शॉर्ट टर्म में आप इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि ये स्टॉक एक डिफेंसिव स्टॉक है। जिसे डिफेंसिव समझते हैं, मतलब जब मार्केट थोड़ा सा मार्केट जब गिर रही होगी तो ये सहारा बनेगा मार्केट का। अच्छा, बाय द वे आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने ये स्टॉक किस स्टॉक पे कब बाय किया था? भाई ये स्टॉक तो मेरे पास 1200 रुपए के आसपास से, लेकिन अभी रिसेंटली कोविड के दौरान मैंने इसको इस दिन पे बाय किया था। जिन जिन लोगों को ये बात याद है, मेरे डायमंड मेंबर्स होंगे, वही इसको याद होगा, बाकी किसी को कुछ नहीं याद होगा। इस दिन मैंने स्टॉक को बाय किया था। आई थिंक इट वाज द डे ऑफ इट्स OFS, जिस दिन उन्होंने ओपन ऑफर क्या बोलते हैं उसको, OFS के दौरान ही, OFS ही तो बोलते हैं। उसी दिन दोस्तों ये स्टॉक वाज बीइंग सोल्ड। उस दिन ये स्टॉक 1900 के नीचे चला गया था, एंड वी हैड बॉट द स्टॉक एट 1910, और सभी ने खरीदा था। और उसके बाद से स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 19 से स्टॉक अभी चल रहा है किस प्राइस पे? इस समय स्टॉक चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 2400। और फिर भी मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपने उस समय भी नहीं लिया तो आप इस समय हर महीने भी लेते तो भी स्टॉक आपको अच्छी खासी रिटर्न देता। तो मेरे साथ दोस्तों द स्टॉक कैन अगेन कम बैक टू 2300 लेवल्स।
तो 2300 रुपए के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगेन अब मल्टी बैगर, देखो मल्टी बैगर क्यों बोल रहा हूं, इसमें एक महीने कैंडल लगाता हूं, ये देखो, कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 1000 इन 2017। 2017 में 1000 रुपए का था। 3 साल में स्टॉक ने आपको दिए हैं 250 रिटर्न। क्या चाहिए और जिंदगी में, क्या करोगे इतने पैसे का, सिंपल। तो भाई इन्वेस्टिंग इज द की, एंड इन्वेस्टिंग टाइमली, इन्वेस्टिंग इन गुड स्टॉक इज द की। ओके, एक और भी क्वेश्चन आ रहा है, उनको भी देख लेते हैं। दैट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू विघ्नेश चंद्रशेखर जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सुपर चैट। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन thereafter I'll wind up for today, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी कितना टाइम, we already invested 25 minutes, so I'll just take 22 more question thereafter I'll wind up। and okay, next क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग आज दोस्तों इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। एक आ रहा है क्वेश्चन टाटा कंज्यूमर। ओके, टाटा कंज्यूमर को देखते हैं, हाउ इट इज लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड हाउ इट इज लुकिंग प्रेजेंटली। टाटा कंज्यूमर भी एक ठीक ठाक स्टॉक है, नॉट अ बैड स्टॉक, बट मैं थोड़ा सा इसको कम आंकता हूं क्योंकि इसके फंडामेंटल्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिलहाल टाटा कंज्यूमर चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 600, ऑलमोस्ट 610। ओहो, द काइंड ऑफ रैली दिस स्टॉक हैज शोन। सी, कोविड के समय स्टॉक 300 रुपए पे था। अगर आपने इसमें हर महीने इन्वेस्ट किया होता तो अब 300 रुपए से सीधे स्टॉक या 600 रुपए पहुंच गया। कैन यू बीट दिस? एनीवे, लॉन्ग टर्म के लिए इसके पर्सपेक्टिव अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक आपको 570 के आसपास बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अगर अभी भी इसमें बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक अच्छा है, क्योंकि मैं आपको चार्ट पे ये दिखा भी रहा हूं, इसको सब्सटेंशिएट कर रहा हूं। द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 200 इन 2019। 200 रुपए से स्टॉक 600 गया है, मतलब 2 साल के अंदर 3 गुना पैसा। क्या मतलब, कौन सा एसेट आपको देगा इतना पैसे? लेकिन इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करना पड़ेगा। तो ये है, आपके सामने बैठे रहेंगे आपकी मार्केट, फिर गिरेगा, तो गिरेगा तब तो लेना ही लेना है, गिरेगा तब तो लेना ही लेना है, लेकिन अगर गिरा नहीं तो क्या? एनीवे, तो मेरे साथ दोस्तों 570 इज द लेवल you should be looking for। Last question of the day, and that question is with respect to Abbott India, and this question is from Rajat Sinha। तो Abbott India के बारे में बात करते हैं हम लोग। Abbott, तो Abbott इस समय Abbott क्यों नहीं दिखा रहा, ये रीजन था, एक बी मिसिंग था। तो Abbott India प्रेजेंटली चल रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 15,500, और दोस्तों 15,500 और 15,000 इसके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 15,000 पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा ही दो, 15,000 पे जीटीटी ऑर्डर लगा करके छोड़ दो। ये स्टॉक अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा आपको, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये देखो, कैन यू सी दिस, द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 7,500 इन 2019। मतलब अप्रैल मई जून 2019 में ये स्टॉक 7500 पे ट्रेड कर रहा था, अभी ट्रेड कर रहा है 16,000 पे। इसने हाई लगाया था 18,000 पे। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट रह सकता है अगर आप इसमें हर महीने इन्वेस्ट करें तो। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक 15,000 के आसपास फिर से आ सकता है, देन यू कैन बाय दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम आशु पटनायक, एंड दैट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू एफडीसी। एफडीसी को देखते हैं, आशु पटनायक जी का क्वेश्चन है। तो एफडीसी में क्या दिखाई पड़ रहा है? एफडीसी, तो वन सेकेंड, एफडीसी में दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़नी चाहिए, और वो मुझे दिखाई भी पड़ रही है। आई थिंक द स्टॉक कैन करेक्ट टू 320, 300, बल्कि 320 तो आ ही गया यार, 300 भी आ सकता है। थोड़ा सा अगर बाई चांस इसने अगर 325 तोड़ दिया तो स्टॉक विल कम क्रैशिंग टू 310, 300 लेवल्स। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अवॉइड किया सकता है। द स्टॉक इज लुकिंग वीकर, द स्टॉक इज लुकिंग वीकर। Okay, that's all from my side, friends. Thank you so much for giving us your time. आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। There are immense amount of value which is there in the playlist. वॉच करिए, देखिए, सीखिए, इन्वेस्ट करिए। हर महीने इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने SIP, WSG स्टार SIP का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पिन कमेंट में है। इन्वेस्ट करो, मेक अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ इन टाइम्स टू कम। दिस इज द रैली विच यू शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। देख सकते हैं आप 2018 में निफ्टी बैंक, 2016 में निफ्टी बैंक वॉज मात्र 15,000, अभी चल रहा है 32,000। कोविड के समय में 20,000 था, अभी चल रहा है 32,000। सो निफ्टी बैंक हो या निफ्टी हो, पैसे इन्वेस्ट आपको हर महीने करने पड़ेंगे।
That's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. In case if you have any question, query, you can always ask us on app. Bye bye for now.